तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से लोग सरगर्म है, कंपेनिंग चल रही है, बैनर अफजा है, बैलेट पेपर छपके, तो क्या मुलतवी करना होना न होना ये क्या चल रहा है सर? बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? जो पार्टी इलेक्शन से भागे उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए। या जनरल आप इलेक्शन? मुझे ये बताएं कि सियासी जमात इलेक्शन से भाग के किधर जाएगी? एक काम अभी हो रहा है, एक हफ्ते बाद हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए पब्लिक में जाने से ये डरते हैं। इनकी जमानतें ज़ब्त होनी है, इलेक्शन में जाते हैं, आज नहीं कल नहीं, जब भी इलेक्शन होगा जाएंगे तो ज़रूर ना। जो शिक के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा एतराज़ है कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट हो, ये वो शिक है जो खुद उन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है बल्दियात में इस्लामाबाद के। तो आप ये कहें हम तो उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग इलेक्शन से डरती क्यों है? नून इलेक्शन आज भी होंगे, हफ्ते बाद होंगे, महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सियासी जमात इलेक्शन से भाग सकती है। इस्लामाबाद से हर जगह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। चंद दिन रह गए 2023, हम किस तरह देखते हैं? इलेक्शन का साल देख रहे हैं। फैसल जावेद जो कि पैसा आप PTI है, तो अपने कारकुन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियालों को क्या कहेंगे आप, टाइगर्स को? कि मुलतवी हो रहे या होंगे या नहीं होंगे, हम तो ये जानना मुलतवी चाह रहे होना एक और बात है। एक काम अभी हो रहा है, एक हफ्ते बाद हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इन इदारों को ज़रा मौसर बनाना, एम्पावर करना, और ख़ास तौर पर जिस शिक के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा एतराज़ है कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट हो, ये वो शिक है जो खुद इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है बल्दियात में इस्लामाबाद के। तो आप ये कहें हम तो उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। तो सियासी खरीब का यही कहना है कि नून की माजरत के साथ कि नून लीग वाले जो ना वो इलेक्शन से भाग रहे, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल आप इलेक्शन मुझे हो। ये बताएं कि सियासी जमात इलेक्शन से भाग के किधर जाएगी? इलेक्शन आज भी होंगे, हफ्ते बाद होंगे, महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सियासी जमात इलेक्शन से भाग सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो मुसल्लत की गई हुकूमत जो है हटदर्मी पे है, और किसी तरह से ये चाहते हैं कि कभी भी पब्लिक के पास अब ना जाना पड़े। और इलेक्शन से पंजाब से, सिंध से, उधर आपने देखा इधर इस्लामाबाद से, हर जगह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? जो पार्टी इलेक्शन से भागे उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए। नून लीग इलेक्शन से डरती क्यों है? नून लीग इसलिए डरती है कि लोग जो हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है और एग्जीबिशन हो चुका है, लोगों ने बता दिया वो किसी किस्म का इनको वोट नहीं देंगे, और इसीलिए पब्लिक में जाने से ये डरते हैं। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होनी है, इलेक्शन में जाते हैं, आज नहीं कल नहीं, जब भी इलेक्शन होगा जाएंगे तो ज़रूर ना, फिर पता चलेगा इन्हें, और फिर इताद विताद भी नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊँ, ये पार्टियाँ मिल के भी इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो जब अलग अलग होंगी तो कैसे जीतेंगी? तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से लोग सरगर्म है, कंपेनिंग चल रही है, बैनर अफजा है, बैलेट पेपर छपके, तो क्या मुलतवी करना होना न होना ये क्या चल रहा है सर? आला अदलिया से नोटिस की अपील करते हैं, ये तो बिल्कुल आपकी जायज़ बात है। पूरी कैंपेन शुरू हो गई है और अब पोलिंग डे करीब है, और उसके बीच आकर इस किस्म की मैं गैर कानूनी कहूँगा, ये गैर कानूनी चीज़ है। ये जिस तरह से कोरम पूरा नहीं था, जो भी क्या उजलत में इजलास बुलाया, जो सेंस ऑफ द हाउस है वो तो नहीं लिया इन्होंने। सेंस ऑफ द हाउस लेने के लिए आपको पहले बिल देना पड़ता है, कमेटी में जाता है, फिर उस डिस्कस होता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स हो ना हो, रवायती है, फिर जा कर के उस पर वोटिंग होती है। लेकिन इस तरह से करना, बिल तो किसी ने देखा ही नहीं, वो जो हाँ कर रहे थे उन्होंने भी नहीं देखा कि अब बिल है कि लिखा है, कुछ पता नहीं सी। चंद दिन रह गए 2023, हम किस तरह देखते हैं? इलेक्शन का साल देख रहे हैं। 2022 जो साल गुज़रा है ये बहुत ही एक पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा मुश्किल साल था, लेकिन 2023 में अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जो है इलेक्शन भी होंगे, बहार भी आएगी और लोगों को खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह से, क्योंकि एक कठिन मरले से पाकिस्तान गुजरा है 2022 में, और इंशाल्लाह 2023 इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे का साल है, ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे, और 2023 में अवाम का राज होगा, कोई गवर्नर राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, अवाम का राज होगा। और मैं समझता हूँ कि हमें 2023 में पाकिस्तान के निज़ाम की तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। फैसल जावेद जो कि पैसा आप PTI है, तो अपने कारकुन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियालों को क्या कहेंगे आप, टाइगर्स को? आप ही जो हमारी यूथ है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की, वो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पाकिस्तान की यूथ चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन जो PTI, सारे PTI में असल में, नौजवान तो सारे PTI में, लेकिन यही है कि आप लोगों ने करना है, नौजवानों ने सब ने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये आप देख रहे हैं
ये जो ख़ानदानी सियासत वाले लोग हैं, ये इन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया और अभी भी मिल के लूटमार जारी है इनकी। लेकिन इंशाल्लाह यूथ 70% तो हमारी यूथ है और वही तकदीर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मुल्क की तकदीर बदलेंगे। सर थैंक यू बहुत शुक्रिया।